Good morning, my friends. I am PK Gupta. I am going to telling about you preposition. Preposition क्या है पहले ये समझेंगे. प्री मतलब होता है बिफोर, ऐसे मीन्स पहले. पोजीशन मीन्स होता है प्लेस यानी स्थान. तो किसी भी सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन का स्थान बताता है उस सेंटेंस में. जैसे पहला है फॉर मीन्स होता है के लिए. जैसे वह मेरे लिए किताब खरीद सकता है, तुम मेरे लिए चाय बना सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बैग धुल सकता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए मैगी बना सकता हूँ, मैं उसके लिए कॉफी बना सकता हूँ. तो उसके लिए के लिए बोल रहा वाक्य में. तो इस वाक्य में के लिए जो शब्द आता है, इस शब्द के लिए फॉर आता है इंग्लिश में. फॉर, तो फॉर का यूज हम करेंगे. फॉर, टिल, टुवर्ड्स, ये सब किस में आते हैं? प्रीपोजिशन में आते हैं. तो प्रीपोजिशन में ये आते हैं, तो इनका यूज हम करेंगे. और दूसरा है टिल. टिल मीन्स बोलता है तक. टिल मीन्स बोलता है तक. तो तक का कहाँ कैसे यूज करेंगे ये देखेंगे. तो तक मतलब बोलता है जैसे वह 4 बजे तक यहाँ आ सकता है, तुम्हें 10 बजे तक स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें फरवरी तक पढ़ना चाहिए, तुम्हें जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए. तो जुलाई से यह तक फिट होना चाहिए वाक्य में, ये है मैटर. तो जैसे वह 4 बजे तक सो सकता है, 4 बजे तक, तो तक बोल रहा है, तक के लिए टिल आएगा. इसी तरह टुवर्ड्स. टुवर्ड्स क्या बोलता है? की ओर. तो की ओर जैसे सचिन गेंद के पीछे, या सचिन गेंद की ओर दौड़ रहा था. इसी तरह कुत्ता गाय की ओर दौड़ रहा था. कुत्ता गाय की ओर दौड़ रहा था. तो इस तरह की ओर होना चाहिए. जैसे कोई भी शब्द ले लेंगे और उसको की ओर में फिट कर देंगे. जैसे आप मेरी ओर देख रहे हैं, तो की ओर, टुवर्ड्स. अब यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे मैटर. तो प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मतलब होता है प्लेस या स्थान. तो इसको फार्मूला के तहत बनाएंगे. वो फार्मूला क्या है ध्यान देंगे. सब्जेक्ट एक नंबर पे, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर. तो अदर में आ जाएंगे जो भी एक्स्ट्रा शब्द आएंगे उसमें. तो पहला है फॉर का यूज करेंगे. जैसे मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना सकता हूँ. अब ध्यान देंगे वाक्य हमारा बन गया है. अब इसको नंबरिंग करेंगे. जो नंबरिंग यहाँ पे दिए हैं वही सीरियलिटी नंबरिंग इसको भी दे दें. फर्स्ट हो गया. सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? कैन. तो ये. और मेन वर्ब क्या है? बनाना. ना मैग्नेट है पकड़ने का मेन वर्ब को. तो जिसमें भी ना फिट हो वही शब्द आपका मेन वर्ब कहलाता है. जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, रोना, लड़ना, सब में ना आता, मेन वर्ब में ना पकड़ता है. अब ऑब्जेक्ट है कॉफी. किसी भी वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ये 5वां नंबर लिए. और तुम्हारे जो बोल रहा तो 6वें नंबर में आएगा. अब वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे. जैसे मैं के लिए आ गया आई, हेल्पिंग वर्ब में आ गया कैन, आई कैन. बनाने के लिए आ गया मेक, कॉफी के लिए कॉफी, और लिए के लिए यहाँ पे क्या दिया है? फॉर. और तुम्हारे के लिए लास्ट में आ गया यू. तो इस तरह हमारा वाक्य बन गया. लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे. तो आई कैन मेक कॉफी फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना सकता हूँ. क्योंकि यहाँ पे कैन बोल रहा है तो कैन
सकता बोल रहा है, कैन एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह हम बना सकते हैं कोई भी वर्ब। जैसे फॉर से और बड़ा बनाना चाहें तो और बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे वह मेरे लिए भोपाल से शर्ट खरीद सकता है, या वह मेरे लिए रीवा से किताब खरीद सकता है। कोई भी वाक्य ले लें, बहुत सारे वाक्य आप लिखते जाएं, नोट में राइट डाउन करते जाएं और उसका नंबरिंग करते जाएं और फिर ट्रांसलेट कर लेंगे सेम नंबरिंग के थ्रू, उसी नंबरिंग में फिट करके रखना है। तो ध्यान देंगे, अगला वाक्य बड़ा सा वाक्य बनाते हैं। जैसे वह मेरे लिए भोपाल से शर्ट खरीद सकता है। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से कैन का ही वाक्य आ गया है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग करने में इसमें 6 तक गया था, इसमें ज़्यादा नंबरिंग में जाएगा। अब देखेंगे कैसे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हेल्पिंग वर्ब हो गया, थर्ड मेन वर्ब हो गया, खरीदना। ना दिख नहीं रहा है पर मैग्नेट के रूप में काम करता है, ना हम लगा के देखते हैं। खरीदना, पढ़ना, लिखना, बोलना, तो सब में ना दिखता नहीं है पर हम लगा के फिट कर देते हैं कि हाँ मेन वर्ब यही है। फिर शर्ट ऑब्जेक्ट है, अब से के लिए 5वां नंबर ये हो गया। 6वां नंबर क्या हो गया, भोपाल। लिए के लिए 7वां, अब मेरे के लिए 8वां। इस बार देखिए 8 नंबर का गया है ना। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसकी मीनिंग तो सबकी पता है आपको। वह के लिए क्या आता है, लड़का है, यहाँ पे सकता बोल रहा है। अगर शक्ति होता यहाँ पे लास्ट में तो ही की जगह सी आता, तो यहाँ पे ही हम लिखेंगे, ही। अब ध्यान देंगे, अगर शक्ति कर देंगे यहाँ पे कर ही देते हैं, तो यहाँ पे फिर सी कर देते हैं कि वह मेरे लिए भोपाल से शर्ट खरीद सकती है। यानी लड़की समझ में आ रहा है, लेडीज पर्सन है। तो यहाँ पे सी हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। कैन आ गया। खरीदने के लिए बाय, तो परचेस कुछ भी लगा सकते हैं। तो सी कैन बाय, क्या खरीद सकती है, शर्ट, SHIRT। कहाँ से, तो से लिखा ना, तो स्थान, किस स्थान से, तो से के लिए यहाँ पे आएगा फ्रॉम, FROM, फ्रॉम भोपाल। भोपाल। अब बोल रहा किसके लिए, तो लास्ट में आएगा, तो फॉर मी, भोपाल और मी, अब फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या बना, तो सी कैन बाय शर्ट, वह शर्ट खरीद सकती है। पहले हम कितना बनाए, इतना तो देखेंगे ही नहीं, मेरे लिए भोपाल से इतना देखेंगे ही नहीं, केवल कितना देखेंगे, वह शर्ट खरीद सकती है। तो बना लिए सी कैन बाय शर्ट, इतना। फिर इसके आगे जो मैटर है, तो नंबरिंग हम ऐसे ही करते जाएंगे। फर्स्ट नंबर, एक नंबर स्टार्टिंग में रहेगा, सेकंड नंबर लास्ट में रहेगा, फिर थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा 1 की ओर रन करते हुए चलते जाएंगे, नंबरिंग करते जाएंगे। इसी तरह इसको भी ट्रांसलेट करेंगे तो लिखते जाएंगे। तो यहाँ से मैटर बन गया, वह शर्ट खरीद सकती है, तो सी कैन बाय शर्ट। और फिर इसके आगे जो बड़ा मैटर हमने ऐड किया है, कहाँ से, तो इसमें बोल रहा भोपाल है ना, से भोपाल लिए मेरे। तो यही चीज हम ऐसे रन करते हुए आए हैं, तो ऐसे ही मैटर उसका इंग्लिश में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे से के लिए फ्रॉम आ गया, भोपाल के लिए भोपाल की स्पेलिंग आ गई, और लिए के लिए फॉर आ गया, अब मैं या मेरे के लिए लास्ट में मी आ गया। तो इस तरह हमारा वाक्य बन गया है। और अगला वाक्य भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, रफ काफी नोटबुक में निकाल लीजिए। तो अगला लिखेंगे, जैसे फॉर का ही है, हुआ है मेरे लिए आम तोड़ सकता है, सकता कैन में ही बना लेंगे। तो इसका क्या बनेगा, वह मेरे लिए आम तोड़ सकता है, वह मेरे लिए आम तोड़ सकता है। तो बन जाएगा, क्या बनेगा, वह
आम तोड़ सकता है, पहले ये बनाएंगे। वह मेरे लिए आम तोड़ सकता है, वह मेरे लिए आम तोड़ सकता है। तो यहाँ पे हम मेरे लिए को दबा दीजिए। अब क्या बचा है, वह आम तोड़ सकता है, पहले इसका बना लेंगे। क्या बनेगा, ही कैन प्लक मैंगो फॉर मी, बन जाएगा। तो वह के लिए हो गया ही, नंबरिंग करना चाहे कर लें, सेकंड थर्ड तोड़ना, फोर्थ 5 6, इस बार 6 ही नंबरिंग में गया। तो ही कैन प्लक, क्या प्लक कर रहा है, मैंगो, फॉर किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए। तो ही कैन प्लक मैंगो, वह आम तोड़ सकता है, किसके लिए, तो फॉर मी, मेरे लिए। इसी तरह अगला मैटर और बना सकते हैं, प्लक के जगह दूसरा रख सकते हैं, और मैंगो ऑब्जेक्ट के भी जगह दूसरा, और फॉर मी सेम रहेगा। जैसे वह मेरे लिए चाय बना सकती है, तो लड़का है तो ही रहेगा, लड़की है तो सी हो जाएगा। तो वह मेरे लिए चाय बना सकता है, तो ही कैन मेक, तो फिर इसके जगह क्या आ जाएगा, बनाने के लिए मेक, ही कैन मेक टी, ही यहां से चलेगा, ही कैन मेक टी फॉर मी। इसी तरह दूसरा वाक्य भी बन जाएगा। और अगला वाक्य जैसे वह मेरे लिए शर्ट खरीद सकता है, तो ही कैन बाय शर्ट फॉर मी। अगला वाक्य है जैसे वह मेरे लिए चिप्स तल सकता है, वह मेरे लिए चिप्स तल सकता है, तो ही कैन फ्राई चिप्स फॉर मी। अगला वाक्य है वह मेरे लिए पैसे ला सकता है, वह मेरे लिए पैसे ला सकता है। तो क्या बनेगा, वह मेरे लिए पैसे ला सकता है का, ही कैन, लाने के लिए ब्रिंग है, तो ही कैन ब्रिंग, पैसों को बोलते हैं मनी, ही कैन ब्रिंग मनी फॉर मी, बन जाएगा, ही कैन ब्रिंग मनी फॉर मी। अगला है वह मेरे लिए गाना गा सकता है, वह मेरे लिए गाना गा सकता है। तो कैसे बनेगा, ही कैन, गाने के लिए सिंग है, तो ही कैन सिंग सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए, तो मेरे लिए लास्ट में फिट हो जाएगा। तो इस तरह हम फॉर का यूज करना सीख गए हैं। अगला यूज करेंगे टिल का, तो टिल का ध्यान देंगे। टिल का क्या बोल रहा है, टिल का बोल रहा है तक। जैसे वह यहां पहला वाक्य है, तुम्हें यहां 4 बजे तक आना चाहिए। अब देखेंगे वाक्य बोल रहा है तक, तो तक यहां पे आ रहा है, टिल मीन्स तक, तो तुम्हें यहां 4 बजे तक आना चाहिए। तो नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6। अब इसी नंबरिंग के थ्रू रख देंगे। पहले तुम्हें के लिए यू आएगा, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, सेकंड नंबर में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और थर्ड में मेन वर्ब आ रहा है कम, तक के लिए टिल आएगा, TILL, टिल 4 o'clock, 4 o'clock। और यहां भी तो लिखा है, तो यू शुड कम हियर, तो हियर यहाँ पे डाल सकते हैं। कहीं कहीं नंबरिंग 80% में नंबरिंग काम करता है, कहीं कहीं काम नहीं करता, तो यहाँ बोल रहा है, तो यहाँ लास्ट में भी हियर डाल देंगे, यू शुड कम टिल 4 o'clock,
और हियर लास्ट में डालेंगे तो फिट नहीं हो रहा, मैच नहीं कर रहा अच्छा, तो कम हियर यहाँ डाल देंगे, यू शुड कम हियर। जैसे 4 बजे तक में उंगली रख लेंगे तो क्या बोल रहा है, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, तो पहले इसका बनेगा तुम्हें यहाँ आना चाहिए, तो यू शुड कम हियर। कब तक में आना चाहिए, तो टिल 4 o'clock, तो ये लास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे हियर कम के बाद ही आएगा, यहाँ पे हियर, इस तरह ये बन जाएगा। इसके अलावा टिल का और बहुत सारे यूज कर सकते हैं, आप अपनी नोट में लिख सकते हैं, उसको नंबरिंग करके फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें 5 बजे तक पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें 5 बजे तक पढ़ाऊंगा, फ्यूचर का बोल रहा है, तो आई विल टीच यू, आई विल टीच यू टिल 5 o'clock, 5 बजे तक पढ़ाऊंगा। अगला वाक्य है मैं मंदिर 10 बजे तक आऊंगा, तो तक बोल रहा है, मैं मंदिर 10 बजे तक आऊंगा। किसी व्यक्ति को बोल रहा है कि मंदिर कितने समय तक में आओगे, तो बोल रहा है व्यक्ति कि मैं 10 बजे तक आऊंगा, तो टिल का ही यूज होगा, आऊंगा फ्यूचर बोल रहा, तो आई विल कम टेम्पल, मैं मंदिर आऊंगा, कब तक में आऊंगा, टिल 10 o'clock, लास्ट में आ जाएगा, आई विल कम टेम्पल, मैं मंदिर आऊंगा, कब तक में आऊंगा, वो लास्ट में आएगा, टिल 10 o'clock। मैं स्कूल जाऊंगा, कब तक मैं जाऊंगा, 10 बजे, 10 बजे तो स्कूल जाना होता है, तो आई विल गो स्कूल टिल 10 o'clock। मैं शहर जाऊंगा, अब कब तक मैं जाऊंगा, जनवरी तक में जाऊंगा, तो आई विल गो सिटी टिल जनवरी, जनवरी तक में जाऊंगा। तो इस तरह हम टिल का यूज कर लेंगे, और बहुत सारे यूज करना चाहे कर सकते हैं, बहुत सारे वाक्य इस टिल का यूज करके हम बना सकते हैं। टूवर्ड्स का ध्यान देंगे, टूवर्ड्स मीन्स क्या बोलता है, की ओर, टूवर्ड्स मीन्स बोलता है की ओर, इसका यूज कैसे होगा, जैसे वह मंदिर की ओर जा रहा था, वह मंदिर की ओर जा रहा था, बन जाएगा वाक्य, वह मंदिर की ओर जा रहा था। अब ध्यान देंगे ये कौन सा टेंस है, किस टेंस का वाक्य है, टेंस का ध्यान हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जानिए कि था, थे, थी, ये पास्ट में ही आता है, तो था या थी के लिए आता है वाज, वाज मिस होता है था और थी, और एक होता है वर मिस बोलता है थे, तो इस तरह यहाँ पे वाज बोल रहा है तो था के लिए वाज ही लगेगा, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है, प्लस रहा के लिए क्या आता है आईएनजी, और की ओर ये एक ही है, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, तो दोनों को अंडरलाइन करके 4th नंबर चढ़ाएंगे, 5 नंबर है मंदिर। अब यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करेंगे, वह के लिए आ गया ही, था के लिए आ गया वाज, ही वाज, जाने के लिए आ गया गो प्लस आईएनजी, ही वाज गोइंग। अब की ओर के लिए आ गया टूवर्ड्स, अब किस ओर जा रहा है, टेम्पल, ही वाज गोइंग टूवर्ड्स टेम्पल, ही वाज गोइंग टूवर्ड्स टेम्पल, बन गया। इसी तरह आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं, तो ही वाज तो लगेगा, ही वाज गोइंग टूवर्ड्स, अब वो कहाँ जा रहा है, स्कूल की ओर जा रहा है, बोल लेंगे, यही सेम रिपीट होगा, तो ही वाज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, वह स्कूल की ओर जा रहा है, वह नदी की ओर जा रहा है, तो ही वाज गोइंग टूवर्ड्स रिवर, वह घर की ओर जा रहा है, तो ही वाज गोइंग टूवर्ड्स होम, वह शहर की ओर जा रहा है, तो ही वाज गोइंग टूवर्ड्स सिटी, वह भोपाल की ओर जा रहा है, ही वाज गोइंग टूवर्ड्स भोपाल,
वह दिल्ली की ओर जा रहा है। तो ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, वह मुंबई की ओर जा रहा है। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मुंबई, वह चेन्नई की ओर जा रहा है। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स चेन्नई। तो इस तरह की ओर किसी भी स्थान को बताने के लिए यहाँ पे की ओर का यूज किया जा रहा है। जैसे कोई बोल रहा है कि बच्चा अपने पापा की ओर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? द चाइल्ड। अब जा रहा है कि जा रहा था, प्रेजेंट में है सेंटेंस अपना कि पास्ट में, तो इसका फिट कर लेंगे पहले। जा रहा है तो द चाइल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स हिज फादर, अपने पिता की ओर जा रहा था। तो इस तरह बन जाएगा। जैसे ड्राइवर बस की ओर जा रहा, ड्राइवर बस की ओर जा रहा था, तो द यहाँ पे बन जाएगा ड्राइवर, ड्राइवर वाज, क्योंकि पास्ट का है, तो ड्राइवर वाज गोइंग टूवर्ड्स बस। तो इस तरह कई सारे वाक्य बना सकते हैं कि प्लेयर खिलाड़ी, खिलाड़ी मैदान की ओर जा रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा द प्लेयर्स वर गोइंग टूवर्ड्स फील्ड या प्लेग्राउंड। तो इस तरह बन जाएगा। और अगला वाक्य बना सकते हैं टूवर्ड्स से इसका यूज करके, जैसे सांप मेरी ओर आ रहा था, बिच्छू मेरी ओर आ रहा था। और कई वाक्य बना सकते हैं, जितने भी आप आसपास माहौल में जो भी वस्तुएं दिखें उनको अपनी में यूज कर सकते हैं। जैसे सुनील नदी की ओर जा रहा था, तो इस तरह की ओर हमारा फिट करना है। तो आप आज की क्लास कैसी रही कमेंट में कमेंट करें और अपने सुझाव दें, लाइक करें, शेयर करें, और क्लास को पसंद आई तो उस हिसाब से आप सुझाव दें। थैंक यू।